हाथरस भगदड़ कांड में अब तक 122 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और बहुत लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इतना सब होने के बावजूद सियासत अभी भी अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस हादसे को लेकर कई दावे कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी के घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मिलना होता है, जिसके बाद कल यानी 5 जून को विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंच जाते हैं, जिसको देखते हुए एनडीए समर्थक इसको राजनीति का रूप बताते हैं। तो वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तथा वह यूपी से सांसद भी हैं, और अगर राहुल गांधी का पीड़ितों से मुलाकात करना राजनीति है तो सीएम योगी को इन शब्दों से क्यों अछूता रखा गया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। परंतु राजनीतिक दलों को समझने की आवश्यकता है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, यह समय हाथ से हाथ मिलाकर काम करने का है। इस घटना के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा के समर्थकों का मानना है कि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, वह निर्दोष हैं। बाबा तो केवल लोगों का मार्गदर्शन करते थे, कार्यक्रम का सारा आयोजन उनके सेवक करते थे। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी प्रशासन नारायण बाबा के खिलाफ एक्शन लेने से कतरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नारायण बाबा उस क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण सरकार और प्रशासन बाबा के खिलाफ ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रही।